हे कोडर्स, अब हम देखेंगे हम अपनी वेब एप्लीकेशन में किस तरीके से बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके हैं बूटस्ट्रैप को हमारी वेब एप्लीकेशन में यूज़ करने के। जो पहला तरीका है वो है सीडीएन लिंक यूज़ करके। सीडीएन लिंक क्या होते हैं? सीडीएन लिंक ये है कि एक हमें लिंक प्रोवाइड किया जाएगा सीएसएस के लिए एंड जावास्क्रिप्ट के लिए, जिससे हमें जो भी क्लास यूज़ करनी है, जो भी लेआउट या जो भी कंपोनेंट यूज़ करना है, वो हम आसानी से बूटस्ट्रैप का कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीडीएन लिंक मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है सीडीएन लिंक, ये जावास्क्रिप्ट के लिए दिए हुए हैं और ये है बूटस्ट्रैप के लिए, जिसके अंदर सीएसएस होगा। सीएसएस बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सीएसएस फाइल होगी। और यहाँ पर जे क्वेरी और जावास्क्रिप्ट के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जे क्वेरी का यूज़ किया गया है। अब अगर यहाँ पर मैं इन लिंक को आपके सामने कॉपी करके यहाँ से ब्राउज़र में अगर मैं सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जितना कोड है वो सब आ जाएगा। जितनी भी फंक्शन बनाए हैं, क्लास बनाए जो कि हम बूटस्ट्रैप में यूज़ करेंगे, वो सब आ जाएगा। तो ये सीडीएन लिंक होते हैं, इनको यूज़ करके हम अपनी वेब एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम कोई भी कंपोनेंट, कोई भी डिज़ाइन हम ईज़िली बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होगा। अलग से हमें मीडिया क्वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ से हम सीडीएन लिंक ले लेंगे। यहाँ पर पूरा स्टार्टर टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर सीडीएन लिंक आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्क्रिप्ट के लिए सीडीएन लिंक यहाँ पर है और बूटस्ट्रैप सीएसएस के लिए हेड में सीएसएस सीडीएन लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर स्क्रिप्ट में दिया हुआ है। स्क्रिप्ट को हम बॉडी के लास्ट में भी लिख सकते हैं और हेड में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है बॉडी के लास्ट में इसे अप्लाई किया है। तो आइए देखते हैं इसे रन करके। तो इसको मैं लाइव सर्वर पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड लिख के। अब इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स में जाकर यहाँ से हम अलर्ट ले सकते हैं। तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका कोड है जो कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं इसके अंदर। इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से भी कर सकते हैं जल्दी कॉपी करने के लिए। इसको अपने कोड में पेस्ट कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी बूटस्ट्रैप की अलर्ट यहाँ पर आ गए। यहाँ पर ये जो क्लास दी हुई है अलर्ट, कि हम अलर्ट यूज़ करने जा रहे हैं तो उसकी क्लास लगा दी। अलर्ट प्राइमरी का मतलब है इसका जो कलर है वो प्राइमरी आ जाएगा। अलर्ट सेकेंडरी दे रहे हैं तो उसका जो कलर है वो सेकेंडरी आएगा। सक्सेस दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ अलर्ट हैं जो डिलीट कर देता हूँ स्टार्टिंग के। ये मैंने डिलीट कर दिए यहाँ से और इसके बाद मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक ही अलर्ट है, दिस इज़ प्राइमरी अलर्ट, चेक इट आउट। अब हम बूटस्ट्रैप की दूसरी क्लास ले लेते हैं। दूसरी क्लास में यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन्स वगैरह भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे बटन्स पे जाके तो हमें जो सा भी बटन चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्स और सक्सेस, जो सा हम बटन लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ से मैं सक्सेस बटन लेता हूँ कॉपी करके और मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमने पेस्ट किया। आप देख सकते हैं आपकी वेब ऐप में यहाँ पर बटन आ जाएगा। तो कितना इजी है बूटस्ट्रैप को यूज़ करना। एंड ये हो गया सीडीएन के थ्रू अगर बूटस्ट्रैप को लिंक करना है और बहुत आसान है ये।
और बहुत फास्ट भी होता है। सीडीएन लिंक यूज़ करना ज़्यादा फास्ट है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब नेट होगा हमारे पास तभी हम सीडीएन लिंक यूज़ कर सकते हैं। अगर लोकली हम करना चाहें लोकल होस्ट पे, तो उसके लिए हमारे पास अनदर वे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो दूसरा वे है वो ये है कि हम गेटिंग स्टार्टेड पर जाएंगे। ओके, यहाँ से हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से CSS एंड JS की जो फाइल है उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड की और ये डाउनलोड हो रही है, अभी डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट पहले कर लेंगे। यहाँ से हमने डाउनलोड्स में जाके इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये फोल्डर में आई है। इसको एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया और एक्सट्रैक्ट हेयर यहीं पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो फाइल हैं, एक CSS दूसरी JS। तो हम क्या करेंगे, पहले CSS को ओपन करेंगे। CSS को जैसे ही ओपन किया, यहाँ पर जो मेन फाइल है, बहुत सारी CSS की फाइल दी होंगी CSS यूज़ करने की, लेकिन इसमें सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट ये होगी बूटस्ट्रैप, दूसरी bootstrap.min। ठीक है, ये दो फाइल हम ले लेंगे, बाकी को डिलीट कर सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर मैंने इनको डिलीट कर दिया एंड इस वाली को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये बूटस्ट्रैप और bootstrap main.jss दो फाइल्स हमने ले ली। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप की जो ये वाली फाइल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ओपन करके, तो देखेंगे यहाँ पर सारी क्लासेस दी हुई है। सारी क्लासेस दी हुई हैं, जो भी क्लास हम बूटस्ट्रैप की यूज़ करेंगे। दूसरी फाइल इसकी होती है बूटस्ट्रैप में जो है मिन वाली फाइल। तो मिन वाली को अगर आप ओपन करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर इतना कोड होगा, सारा कोड मिनीफाइड वर्जन उसका होगा। तो इसको अगर हम फॉर्मेट करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारा कोड है। तो ये दो फाइल हम ले लेंगे। तीसरी जो फाइल होगी इसके अंदर हमारे पास है JS की, जावा स्क्रिप्ट की, jQuery की। तो यहाँ पर हम मेन जो इसकी फाइल है बूटस्ट्रैप है और bootstrap.min है। तो इन दो फाइलों को हम ले लेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देते हैं, ये इतनी ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। बूटस्ट्रैप ले लिया, इसको भी हटा देते हैं हम, और यहाँ पर JS फाइल को भी हटा देते हैं। तो ये दो फाइल हमने ले ली, इसमें भी वही है सेम। इसके अंदर सारी क्लासेस फंक्शंस वगैरह दिए होंगे JS के, एंड इसके अंदर जो होगा वो मिनीफाइड वर्जन होगा उसका, सारी क्लासेस का। तो ये मिनीफाइड करके उन्होंने दे दिया है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए हमें jQuery की और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ डाउनलोड में जाएंगे, हम jQuery को भी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये jQuery यहाँ से हमने डाउनलोड की, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऑप्शन पर, इसमें डाउनलोड jQuery 4.0.0 वर्जन है। जो डाउनलोड दी अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट है। नाउ यहाँ से हम jQuery को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे एंड सेव लिंक एस पर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर हमें सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे किया सेव, ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से हम उस फाइल पे जाएंगे जो डाउनलोड की है हमने jQuery के लिए। यहाँ पर इसको पहले तो इसको रीनेम कर लेते हैं, रीनेम। तो रीनेम हमने कर लिया jQuery.js के नाम से। ओके, अब इस फाइल को हम कॉपी करके तीनों को एक ही जगह पर ले लेते हैं, कट करके यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम होगा jQuery के नाम से। एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर jQuery। अब जो फाइल थी उसको यहाँ पर सेव कर देंगे। हमने सेव कर दी, हमारे पास ये तीन फाइल हो गई। इन तीनों फाइल्स को उठा के हम Ctrl+X, हमारी जो ये वाली फाइल है जो हमने पहले ही बना रखी है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तीनों आ गया। अब देखेंगे हम यहाँ
विजुअल स्टूडियो कोड में देखेंगे CSS jQuery JS। और हमारे पास ये 3 फाइल्स हो गई। अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले हम ये ले लेते हैं पूरा, ठीक है, मतलब जो उसका लेआउट है वो ले लिया HTML का स्ट्रक्चर देने के लिए। अब इसके अंदर जो यहाँ पर टाइटल के नीचे हेड के अंदर हम लिंक ले लेंगे, लिंक CSS को करने के लिए। तो यहाँ पर हम जो हमारी CSS की फाइल है उसको लिंक कर देंगे। CSS फोल्डर का नाम लिखेंगे और अंदर जो फाइल है किस नाम से है, bootstrap.css। तो bootstrap.css ले लेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर इंक्लूड हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी ले लेंगे CSS के अंदर जो मिन फाइल है, दूसरी भी लिंक कर ली हमने। लेकिन हम jQuery और JS के लिए हम यहाँ पर बॉडी में लास्ट में आके स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसको स्क्रिप्ट के अंदर हम लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे src लेंगे, इसके अंदर हम अपनी फाइल पहले फोल्डर का नेम JS स्लैश जो फाइल है वो bootstrap.js हमने ले लिया। इसी तरीके से स्क्रिप्ट वाला लेंगे, दूसरी हम स्क्रिप्ट लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर src ले लेंगे। लिंक करने के लिए सोर्स फाइल क्या होगी, यहाँ पर भी हम jQuery वाली ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम फाइल jQuery के अंदर कौन सी फाइल है देख लीजिए आप, jQuery.js। यहाँ पर एक्सटेंशन थोड़ा सा मीन्स गलत हो गया तो मैं यहाँ से उसे ठीक कर लेता हूँ। ये आ गया jQuery.js, ये भी लिंक हो गई, दोनों फाइल लिंक हो चुकी हैं। वन मोर थिंग ये कि यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है दोनों bootstrap.min लें और bootstrap की खाली फाइल लें। यहाँ पर एक भी फाइल चलेगी bootstrap.min.jss, क्योंकि दोनों फाइल एक सी हैं, बस वो मिनीफाइड वर्जन है, उसके अंदर वैसे दिया हुआ है लाइन बाई लाइन एक प्रॉपर फॉर्मेट में। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम bootstrap.min.js वाला लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया bootstrap.min.js और jQuery.js ले लिया, दोनों हम लिंक कर चुके हैं फाइल। अब वही सेम हम करेंगे कि यहाँ से कंपोनेंट ले लेंगे। कंपोनेंट में हमने यहाँ से अलर्ट ले लेंगे पहले, ये अलर्ट मैंने यहाँ से कॉपी किए और अपने प्रोजेक्ट में बॉडी के अंदर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, पेस्ट कर दिए। तो आप देखेंगे सेम वर्क करेगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलर्ट शो होने लगे। इसी तरीके से मान लिया हमें कोई बटन्स वगैरह लेना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे बटन ले लेंगे, बटन्स। यहाँ से हमने लिया बटन, कोई भी एक बटन ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे, सारे ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं। और सेव किया मैंने तो यहाँ पर बटन शो होने लगा। इस तरीके से बूटस्ट्रैप को हम अपने वेब एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, दो मेथड से, एक CDN से, दूसरा डाउनलोड करके फाइल को। CDN को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी फास्ट होता है लाइव प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन लोकल होस्ट पे करने के लिए हम ज़्यादातर फाइल्स को डाउनलोड करके करते हैं। वो इसलिए कि अगर हमारे पास अगर नेट भी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तब भी वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को अपनी फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू।